नमस्कार, डिजियाना न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आज हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ से। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है क्योंकि दोनों ही टीमें जीत के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे चेन्नई की लगातार हार की हैट्रिक पर। तो इस टूर्नामेंट में फिलहाल बड़ी रोचक तस्वीर हम लोग पॉइंट्स टेबल पर देख रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे खास अतिथि के तौर पर मौजूद हैं सुखदेव सिंह गुमन सर, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं और एक शानदार क्रिकेटर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और कोच संजय चौबे जी भी मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले कल जो मैच हुआ उसकी बात कर लेते हैं। और जैसी की तस्वीर आप बता रहे थे, लगभग वही चीज हमने देखी कि जो आकलन था, जो समीकरण थे, वो एक बार फिर चेन्नई के खिलाफ गए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं बार बार कहता चल आया हूँ कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो वो जो भी हमने पिछले मैच में किया वो आपके साथ अगले मैच में भी जाता है। अगर आप पिछले मैच में अच्छा खेल कर आए हैं तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, आप अच्छी फीलिंग लेकर आते हैं, माइंड रिलैक्स रहता है और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर आप पिछले मैच में हार कर आए हैं तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उस हार से बाहर आने की, और उस कारण से कितनी बार आप वो मैच अगला भी हार जाते हैं। आज तक 15 संस्करण जो भी आईपीएल के हुए उनमें से चेन्नई के ये पहला फर्स्ट टाइम एवर लगातार 3 मैच ओपनिंग मैच हारना ये पहली बार हुआ है। और कल इवन बॉडी लैंग्वेज की अगर आप बात करेंगे, जबकि टॉस जीतने के बाद में जडेजा मुस्कुराए कि कम से कम सिक्का तो उनके फेवर में आया, और अभी तक जो चलता आया था कि विन द टॉस विन द मैच, कल वो भी चेंज हुआ। क्योंकि मुंबई में हर ग्राउंड के ऊपर ड्यू बहुत आ रहा था और हर एक टीम जो है, जो कोच जो भी टीम कैप्टन टॉस जीत रहा था उसके पास एक ही एक विकल्प था कि आप पहले गेंदबाजी करें ताकि सूखी बॉल के साथ आपको बॉलिंग करने बोले, बाद में गीली बॉल होगी तो ऑपोजिशन जो अच्छे से आपको बॉलिंग नहीं कर पाएगा, फील्डिंग नहीं कर पाएगा, और ड्यू की हेल्प से बैटिंग भी की अच्छी होती है और स्ट्रोक मेकिंग ईजी हो जाता है, रन चेज ईजी होता है। परंतु कल बिल्कुल उल्टा हुआ वहाँ पर, उस ग्राउंड पर जहाँ पर एक बहुत ही बैटिंग पैराडाइज है। शुरुआत देखी जाए तो पंजाब ने भी ये सोचा था कि हमें 210 के ऊपर ही कहीं मारना है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंटिन्यूस इंटरवल के ऊपर उनके विकेट गिरते चले गए। परंतु मैं तारीफ करूंगा लियाम लिविंगस्टोन की, जिस तरीके से कल खेले, हर तरफ वही दिख रहे थे। वो आए तो उन्होंने एफर्टलेस बैटिंग करी अपनी टीम के लिए, एक एंड के ऊपर खड़े रहे, बाकी एंड के ऊपर विकेट गिरते चले गए, 180 रन बने। और हम सबको कहीं ना कहीं, हम कमेंट्री में भी अगर देखेंगे, इरफान पठान, इवन अगर हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की बात करें तो वहाँ पर भी मयंक अग्रवाल ने कहा कि वी वर शॉर्ट ऑफ सम रन्स, फिर भी 180 रन, और वो भी ड्यू ना होना और सूखी बॉल के साथ स्पिनर्स। मार्वलस परफॉर्मेंस था। चेन्नई बिल्कुल डाउन एंड डस्टेड थी। और मैं तो कहूँगा कि मयंक अग्रवाल के आने के बाद में किंग्स 11 पंजाब में एक नया ब्लड आया है, एक नई सोच आई है, नई टीम आई है, नए प्लेयर्स आए हैं और वो सब अच्छे से जेल कर रहे हैं। कल 2 डिसीजन उनके कि एक वैभव बोरा को खिलाना, एक यंगस्टर को खिलाया, और उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग करी, स्विंग बॉलिंग करी, 2 विकेट शुरू में आके ले जाना, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में एक विकेट कीपर उन्होंने जो लिए, जितेश शर्मा, उन्होंने बैटिंग तो अच्छी करी परंतु एक महत्वपूर्ण कैच लिया कप्तान, एक्स कप्तान धोनी, MS धोनी का, बहुत फेंट एज लगी। और अगर आप रिएक्शन देखेंगे, जो कीपर्स होते हैं उनको सबसे पहले पता होता है या बल्लेबाज को पता होता है कि वो एज लगी कि नहीं लगी, जबकि MS धोनी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो एज नहीं लगी है। और एक बहुत ही और अच्छी चीज़ देखने को मिली कि जो यंग ब्लड होता है वो कितना इम्पल्सिव होता है। उसने कप्तान को बोले बिल्कुल फोर्स करके कि नहीं, आपको तो थर्ड एम्पायर लेना ही लेना है, और लिया। और उसमें देखा कि इतना फेंट एज था जिसमें इतना बड़ा विकेट आया उस वक्त, और धोनी अच्छा खेल रहे थे। तो नया ब्लड लाएंगे, अच्छा खेलेंगे, एक जीतते हुए चले आएंगे, आप बेटर करेंगे। परंतु इस समय धोनी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा धोनी की टीम को, अगर उनको इस आईपीएल में प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है तो यही इस टूर्नामेंट की, यही इस प्लेटफॉर्म की विशेषता है कि अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो एक मैच में या एक बॉल में आप चर्चा में आ जाता है। कल हमने जितेश शर्मा को देखा। सर, चेन्नई के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अब तो फैंस ये कहने लगे कि जो 2020 में हमने ये टीम देखी थी कि प्लेऑफ में भी ये प्रवेश नहीं कर पाई थी, लगभग उसी तरह की परिस्थिति एक बार फिर दिखाई दे रही है चेन्नई के लिए। जैसा सर ने बताया, और आप देखिए कि कल 7.5 ओवर में 5 विकेट गए।
अगर आप T20 के अंदर अगर आपके 7.5 ओवर के अंदर 5 विकेट चले जाते हैं और 180 रन मतलब 9 का एवरेज है, इतना छोटा टोटल नहीं था। हालांकि सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे थे कि 215 210 रन के आसपास होने चाहिए थे, 20-30 रन कम बनाए। पर आप ये देखिए ना कि वो चेन्नई के लिए तो मुझे जो लग रहा था, जो हम बाद में बात भी कर रहे थे कि 180 रन 190 रन भी बहुत होंगे, तो उन्होंने वो डिपेंड किए। और आप देखिए अगर पहले 6 ओवर 7 ओवर में अगर आपके 4-5 विकेट गिर जाते हैं तो मुझे लगता है जीतने के चांस आपके मतलब टोटली ख़त्म हो जाते हैं, और वही हुआ। बाद में धोनी और शिवम दुबे ने थोड़ी सी कोशिश की। एक्चुअली शिवम दुबे ने ज़्यादा कोशिश की, धोनी ने तो इतनी नहीं की क्योंकि वो भी आउट हो गए बाद में। और अब शेर बूढ़ा हो गया है, आपको ये मानना पड़ेगा, ये आपको मतलब दिमाग में बैठाना पड़ेगा। पब्लिक अभी ये मानती नहीं है और फैंस ये मानते नहीं है। बट क्या होता है कि आपकी उम्र जैसे से बढ़ती है, आपके रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे लिविंगस्टोन ने कल बैटिंग की, क्या उन्होंने बॉलिंग में जो कैच पकड़ा, अद्भुत कैच, तो वो एक बहुत मतलब जो ये 25 साल का लड़का और 28 साल का लड़का जो करेगा, वो 40-42 साल में थोड़ा अंतर तो आएगा ही आएगा, मान के चलो। और जो चेन्नई की टीम में आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि चाहे रायडू हो, उत्तप्पा हो, धोनी हो, ये सब लोग, वो मोइन अली ऐसे बैट्समैन है कि इंग्लैंड के, कि वो आप देखना इंग्लैंड में 6-7 नंबर बैटिंग करते हैं, तो जहाँ पर वो बैटिंग करते हैं वहाँ पे बैट चलाने का ही काम है। और कल आपने देखा कि इतने बाहर का बॉल वो अंदर लेके आया, स्टंप में आउट होकर चलेगा। मैंने कल रायडू का आउट होते देखा बाउंसर पे, और वो जिस तरह से बच रहे थे, वो बाउंसर आया एकदम मुंह के ऊपर आया और बचे, और उसके बाद वो कैच पकड़ लिया स्लिप अपना विकेट कीपर ने। तो ये रिफ्लेक्सेस जब स्लो हो जाते हैं, थोड़ा सा वीकनेस आई जाती है उम्र के हिसाब से, तो अब थोड़ा सा चेन्नई को सोचना पड़ेगा कि हमको यंगस्टर को डालना पड़ेगा टीम में। अब ये पुराना वाला ढर्रा शायद अब नहीं चलेगा, पुराना वाला ढर्रा नहीं चलेगा। लेकिन आईपीएल के अब तक के सफर में चेन्नई की ये दूसरी सबसे बड़ी पराजय। इससे पहले साल 2013 में मुंबई के खिलाफ ये टीम 62 रनों से हारी थी। उसके बाद में कभी भी इतने ज्यादा रनों के अंतर से ये टीम हारती हुई नहीं दिखी। लेकिन 2022 के संस्करण में ये टीम 54 रनों से हारी। सर, धोनी की धीमी बल्लेबाजी को भी कहीं ना कहीं जो क्रिकेट के जानकार हैं, क्रिकेट के पंडित हैं, वो दोषी ठहरा रहे हैं। देखिए, बाहर से कुछ भी कमेंट्स करना बहुत आसान होता है। जब आप विकेट पे खेल रहे हो और आपके साथ में, मैं तो ऐसा कहूँगा कि शिवम दुबे जिस तरह की बैटिंग उस समय कर रहे थे, क्योंकि जब 36 रन पे 5 विकेट आपकी हो जाए, 8 ओवर हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपके पास में एक बैट्समैन जो थोड़ा ठीक खेलता नजर आ रहा है और वो अच्छे स्ट्रोक्स बना रहा था, मार रहा था और रन बना रहा था। और हमने देखा कि मिड विकेट कॉन्फ्रेंस में जब भी दोनों बैट्समैन इकट्ठे हो रहे थे तो धोनी कुछ ना कुछ उनको निर्देश दे रहे थे, गाइडलाइंस दे रहे थे कि आप अच्छा खेल रहे हैं, किस तरीके से खेलना है, या कौन बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहा है। तो एज ए मेंटर, एज ए कोच, एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए एक्स कैप्टन, वो जिस तरीके से खेल रहे थे, मुझे लगता है कि एक एंड के ऊपर जब आप रन बन रहे हैं, हमने देखा 15 रन, 16 रन, 18 रन भी कुछ ओवर में आए, बट ऑल दो जब आप 8 ओवरों में 36 रन बनाकर 5 विकेट टॉप ऑर्डर आपका खो चुके होते हैं, उसके बाद में वहां से 180 रन चेज करते हुए बहुत बड़ा टारगेट होता है। और जब शिवम दुबे आउट हुए, उसके बाद में एमएस धोनी ने एग्रेसिव होके खेलना चालू किया। काफ़ी कुछ लग रहा था कि शायद हम पुराना एमएस धोनी जिस तरह से हमको इंडियन टीम में इतने सारे मैचेस जिता के आया या सीएसके को इस ग्लोरी तक पहुंचाया है, वो आज भी इस मैच में पलटवार करने की कोशिश करेंगे। परंतु जब आपके पास रिसोर्सेज कम होती हैं और अपोजिशन हैवी होती है, और मैं तो तारीफ करूंगा चेन्नई के पंजाब के दोनों स्पिनर्स की, राहुल चाहर अनडाउटेडली बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और इयान लिविंगस्टोन, उस वक्त मैंने जैसा आपसे कहा कि वही नजर आ रहे थे, बॉलिंग कर रहे तो विकेट ले रहे थे। कॉटन बोल्ट बहुत शानदार था, उन्होंने एक कैच भी लिया और रन तो उन्होंने इतनी एफर्टलेसली बनाए कि ऐसा लग रहा था कि ये वही बैटिंग विकेट है जिसमें 210 रन बने थे। और शायद आज बहुत इजीली सीएसके को एक इजी मैच मिल जाएगा कि जहां पर 205 210 रन चेज हो चुके हैं, आज 180 रन ही आपको चेज करना है। परंतु तारीफ करनी पड़ेगी किंग्स 11 पंजाब के थिंक एंड टैंक की कि उन्होंने वैभव वोरा एक उनको डेबिट किया। बताया भी बाद में शिखर धवन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हमें नेट्स पे वो बहुत परेशान कर रहा था उसकी स्विंग से, तो हमने उसको लिया। पहले भी वो किंग्स 11 पंजाब में था, उसके बाद केकेआर ने उसको ले लिया था, फिर इन्होंने वापस से केकेआर से उसको वापस लिया और उसको ड्राफ्ट किया, और उन्होंने आते से रिजल्ट दिया। एक यंगस्टर आना, 2 विकेट लेना, 23 रन देना 4 ओवरों में, तो आपने बहुत बड़ा काम आपकी टीम के लिए शुरुआत में कर दिया। 2 विकेट ले गए साथ में, और लगातार देखिए कप्तान का कॉन्फिडेंस देखिए, वो बॉल स्विंग कर रहा था। बहुत कुछ कहना चाहिए कि मोइन अली ने जिस तरह का शॉट खेला, और वो आउट स्विंग बॉल था उसके लिए, लेफ्ट हैंडर के लिए, और वो ड्रैग करके उन्होंने विकेट पे, पर विकेट तो विकेट है। जब आप विकेट ले लेते हैं और सामने वाली टीम प्रेशर,
प्रेशर में आ ही गया है कि नया बल्लेबाज आएगा, उसको एक्लेमेटाइज होने में 2 4 5 6 बॉल लगेंगी, रन रेट बढ़ेगा और हर एक चीज़ जो है प्रेशर अपोजिशन पे आता ही आता है। उसका अच्छा खेलना, जितेश वर्मा का जो है वो कीपिंग बहुत अच्छी करना, जबकि देखिए भानुका राजपक्षे जो हैं श्रीलंकन कीपर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो उनको उनसे फील्डिंग कराई और एक नए कीपर को ड्राफ्ट करना, तो ऐसा लगता है कि जॉन्टी रोड की फील्डिंग के साथ साथ और जो पंजाब का थिंक टैंक है वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से अभी हमारी टीम में, जिसमें उनके 2-3 प्लेयर अभी नए आने बाकी हैं जो अभी इंटरनेशनल ड्यूटीज़ कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, इसी टीम को कैसा अच्छा खेलें। 3 में से 2 मैच जीतकर वो सेकेंड नंबर पे आज की डेट में हैं, 1 मैच वो हार चुके हैं और पंजाब एक अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। वेराज धोनी की टीम जो है वो बिल्कुल डाउन एंड डस्टेड लग रही है, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज लग रही है। कप्तान अगर आप देखें जडेजा को अगर आप देखें तो जब वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी आए तो उन्होंने कहा कि हम अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, तो उनका जो एक कप्तान का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, एटीट्यूड जो लैंग्वेज होता है, जब आप सामने आते हैं कैमरे के, जब आप बोलते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, वो अपने आप में सारी चीज़ें बयान कर देती। वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत दुखी हैं, टीम अच्छा नहीं कर रही है, और जब आप इस तरह के दुख में रहेंगे और नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिव रहेंगे तो कुछ भी अच्छा आपके लिए होने वाला नहीं। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब लास्ट ईयर दुबई में जब IPL हुआ था उसमें आप देखना 2 बैट्समैन उनके, गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस, उन दोनों ने पूरे टूर्नामेंट में रन बनाए। गायकवाड़ तो हाईएस्ट रन गेटर थे, तो अभी आप देखिए कि गायकवाड़ फॉर्म में नहीं है, तो बाकी के जो बैट्समैन हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे और वो इतना चल भी नहीं रहा है। हम 2-3 मैच हो गए उसमें, ख्याल में एक राबिन उत्तपा ने एक 50 रन की बहुत अच्छी इनिंग खेली थी बीच में उसके पहले वाले मैच में। तो आपके पास में हर टीम में आप देखना 1 या 2 बैट्समैन उनके पास ऐसे हैं हर टीम में जो 1 या 2 मैच के बाद बनाते ही बनाते हैं रन, बाकी सब लोग सपोर्ट करते हैं फिर उनका। वो अभी चेन्नई के पास में नहीं है, वो सब थोड़ा उड़ा देते हैं। वैसे चेन्नई के लिए अगर बात की जाए तो सुरेश रैना लकी चार्म भी रहे हैं, वैसे तो वो मिस्टर IPL हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करते आए अपनी टीम के लिए, लेकिन साल 2020 में जब सुरेश रैना इस टीम का हिस्सा नहीं थे तब भी ये टीम जूझती हुई दिखाई दी पूरे संस्करण में और प्लेऑफ्स में प्रवेश भी नहीं कर पाई, और इस बार भी सर 2022 में हम देखें कि सुरेश रैना नहीं है और स्ट्रगल उसी अंदाज में। नहीं, देखिए हम क्रिकेट में बहुत सारे इस तरह की चीज़ों पे विश्वास करते हैं कि ऐसा था तो ऐसा नहीं हुआ, वो प्लेयर था तो वैसा नहीं हुआ, जबकि ये कि क्रिकेट जो है एक टीम गेम है। टीम गेम में आपको 11 प्लेयर को खेलना है, एक प्लेयर के होने ना होने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 लोगों का कंट्रीब्यूशन और चाहिए, और जब वो 10 भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा कल। जबकि अगर हम बोलें कि बॉलिंग में क्रिस जॉर्डन के आने से काफ़ी कुछ अच्छा हुआ, उन्होंने 2 विकेट भी लिए और 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट लिए। कोई भी बॉलर, मैं बोलूं कि अगर 6 रन की एवरेज या 6 से कम देता है तो किसी कप्तान के लिए इससे और कोई अच्छी बेहतर चीज़ नहीं हो सकती है कि आपने, क्योंकि एवरेज हम मानते हैं कि 7 रन 8 रन 9 रन बॉलर जो है जाए की देगा, तो 36 रन की जगह आपने 23 रन दिए, 2 विकेट भी लिए, 13 रन उन्होंने आपके लिए सेव किए। तो 13 रन सेव करना इन द एंड 180, हम उधर जो बात कर रहे थे 210 215 की, तो एक बॉलर ने आपके लिए अच्छा काम कर दिया। क्रिस जॉर्डन के आने से बॉलिंग अटैक डेफिनेटली बेटर हुआ है और उन्होंने अच्छे विकेट्स लिए। जब वो आए आकर उन्होंने सेट बैट्समैन को आउट किया, और जो पंजाब इस समय लग रहा था कि थ्रेटनिंग कर रहा है और वो कहीं 200 को टच करेगा, वो 180 पर ही रुक गया। परंतु जैसा मैंने कहा कि क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, किसी एक प्लेयर के अच्छा परफॉर्म करने से आप नहीं जीत सकते हैं। आप जो एक बल्लेबाज है उसका काम है बल्लेबाजी करना, एक गेंदबाज का काम है गेंदबाजी करना, और 11 फील्डर्स का काम है अच्छी फील्डिंग करना, तब जाकर ही आप अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं। और अभी भी बहुत 14 मैचेस खेलने हैं, 3 मैच हुए हैं, अभी भी बहुत बड़ा कुछ नुकसान नहीं है। अभी भी अगर CSK जिस तरीके से पलटवार करती रही है पहले की सीरीज सीजन्स में, मुझे लगता है कि वो रिकलेक्ट करेंगे अपने आप को और फिर से हमको एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर सीज़न में हमने देखा 10 में से 8 टीमें ऐसी लग रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स के दरवाजे पे नॉक करते हुए दिखेंगे। इनमें से सनराइज़र हैदराबाद भी, जबकि एक ही मैच खेली है वो एक हारी है, वो भी अभी उसी कंटेंशन में है। किसी एक मैच में हम किसी के बारे में कोई एक राय नहीं बना सकते हैं, परंतु क्योंकि जो उनकी राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट डिफीट थी वो बड़ी थी, उसको देखते हुए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो टीम थोड़ी दोयम दर्जे की है। परंतु 8 टीमें 10 में से अगर आपको चैलेंजिंग कर रही हैं कि साहब हम 4 में जा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना अच्छा होगा इस समय का इस साल के IPL में। तो टफ होने वाला है सभी टीमों के लिए, लेकिन
सीएसके के फैंस के लिए ये थोड़ी सी एक राहत भरी खबर हो सकती है कि 2015 में मुंबई इंडियंस अपने शुरुआत के चारों मुकाबले हारी थी और उस सीजन में मुंबई इतनी जबरदस्त पलटवार किया कि विजेता बनी थी। तो उम्मीद का दरवाजा अभी भी खटखटाया जा सकता है और वहां से कहीं ना कहीं खिताब की दावेदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो ये जो आप बोल रहे हो कि भाई मुंबई 4 मैच हारी थी, इसका उसने कमबैक किया, चेन्नई के साथ भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, वो भी मैच हारे, इसका उन्होंने कमबैक। लेकिन पहली बार है 3 मैच कंटिन्यू शुरुआत में हारी क्या चेन्नई। है कि अभी जो टीम है, जो टीम कॉम्बिनेशन है, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आगे जाने के लिए भी आसान नहीं। आप जो रहा है वो इतनी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि जो दूसरी टीम है वो बहुत अच्छा खेल रही है, वो फॉर्म में भी, और जो उनके जो बैट्समैन हैं या बॉलर हैं जो थोड़ा बहुत नहीं कर रहे थे वो भी करने लग गए हैं दूसरी टीमों के। और अभी चेन्नई का है जो 4 मैचों में आप देख लीजिए कि बिल्कुल भी मतलब कहीं ना, जडेजा का भी मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं हो पा रहा है, धोनी ने एक मैच में 50 जरूर बनाया है, एक रॉबिन उत्तपा ने एक मैच में बनाया, तो आप क्या कर सकते हो? अगर एक मैच में मैं बनाऊंगा, एक मैच में वो बनाएगा, एक मैच में वो बनाएगा, तो फिर आप टीम नहीं जीत सकती। आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, तभी आप आगे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि टूर्नामेंट आज खत्म हो गया उनके लिए, पर हो सकता है उनके जो प्लेयर हैं जो बाहर डगआउट में बैठे हुए हैं, अगर उनको लेके आएंगे, थिंक टैंक सोचेगा, तो हो सकता है वो अच्छा परफॉर्मेंस करें। ये ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते। कमबैक की सर आपको लगता है गुंजाइश है इस टीम के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ? देखिए, अगर आप पिछले भी कुछ सीजन में देखें तो एक पर्टिकुलर सीजन ने पहले 7 में से सिर्फ 2 मैच जीतने के बाद में भी चेन्नई क्वालिफाई करके वो टाइटल जीत गई थी। परंतु मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं उनके ऊपर अगर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है तो निखर कर आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उन पर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो अपना स्वाभाविक गेम भी जो है उसको भूल जाते हैं। मैं रविंद्र जडेजा की बात करना चाहूँगा कि अगर उनको हम बिना कैप्टनसी की उनकी परफॉर्मेंस अभी तक देखें तो वो बिल्कुल आला दर्जे की थी, अच्छे स्पिनर हैं, बढ़िया बैटिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं वो दिखते रहते हैं फील्डिंग में, उनको रन आउट करना, कैच पकड़ना, कप्तान के लिए इतना बड़ा सेट होना। परंतु अगर ये तीनों मैच जो सीएसके हारा है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही दबी हुई है, बहुत ही चेहरा ग्लूमी है। वो जो हंसता खेलता हुआ जडेजा हमको दिखता था वो कहीं कैप्टनसी के भार में दब गया दिखता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक इतना अच्छा ऑलराउंडर जिसमें अभी हमने देखा कि जब वेस्टइंडीज़ के अगेंस्ट उन्होंने वनडे में भी कितना अच्छा किया, टेस्ट मैच में भी कितना अच्छा किया, 175 रन बनाए, 175 रन एक ऑलराउंडर के लिए आकर बनाना, और इंडियन थिंक टैंक अगर उस समय चाहता तो उसके 200 के लिए जा सकता था। ये 200 किसी भी बैट्समैन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फिगर होता है कि मैंने डबल सेंचुरी स्कोर करी, और उन्होंने उस समय उन्होंने भी और थिंक टैंक ने भी ऐसा नहीं समझा कि ठीक है मैं 25 रन और के लिए थोड़ा सा टाइम खराब करके, क्योंकि आपके लिए उस समय टेस्ट मैच जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन वो 200 का फिगर एक रविंद्र जडेजा के लिए आगे फ्यूचर में बना रहा है उसको देखते हुए। तो एक प्लेयर जो आपके लिए विकेट ले रहा है, 175 रन कर रहा है, और फील्डिंग में तो वो एक लाइव वायर है ही हैं, रन नहीं देते हैं, कैच पकड़ते हैं, रन आउट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे वो स्पार्क नहीं, स्पार्क छोड़िए उनके चेहरे पे, वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम को कैप्टन करना एक लॉरेल होता है, एक खुशी का काम होता है, एक पारितोष होता है कि आपको दिया गया है कि भाई आप अच्छे प्लेयर हैं, आप हमारी टीम को लीड करिए। और वहाँ आने के बाद में अगर आपका चेहरा ग्लूमी दिखे, डल दिखे, आप सुस्त हो जाएं, आप अपनी आइडेंटिटी खो दें और उसके बाद में हारते चले जाएं, मुझे लगता है कुछ गलत है। तो काफी कुछ गलत है, कुछ आप बोलना चाह रहे थे? बोल रहा था कि हाँ, वो जो सरबात बोल रहे हैं उनकी बात वो सही, क्योंकि क्या होता है जो कैप्टन बनता है ना तो वो दिमाग में क्या अपने अलावा दूसरी सब चीज़ें चलती है। अगर आपको एक बॉलर पिट रहा है तो हम इसके लिए किसको बॉलिंग दूँ, अगर किसी ने कैच छोड़ा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इस बैट्समैन के लिए, तो वो इतना सारा बैटिंग में अगर आपके रन नहीं बने, जैसे कल वो 0 पे आउट हो गए, तो वो अपने बारे में, अब टीम भी हार गई, खुद भी 0 पे आउट हो गया, खुद की भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा सोचने में आता है। तो वो अभी वो इसीलिए जो सर बोल रहे हैं ना वो वाकई में प्रॉब्लम में कि अब करें तो करें क्या, कि मुझसे भी रन नहीं बन रहा है, विकेट भी नहीं मिल रही है, टीम भी हार रही है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो वो अब ये थोड़ा सा थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है आगे, कौन से प्लेयर खिलाना है, कैसे खिलाना है, ताकि हम 1-2 मैच जीते हैं, सबको कॉन्फिडेंस आए, थोड़े रन बने, विकेट आए। अभी उनके हिसाब से विकेट भी नहीं है, जडेजा के हिसाब से सब जिसको कहते हैं सपाट विकेट की भाषा बोलते हैं, पाटा विकेट, सारे पाटा विकेट मिल रहे हैं, ड्यू भी मिल रही है, तो ये सारी परेशानियाँ चल रही हैं उनके साथ में भी। तो कहीं ना कहीं परेशानियां चेन्नई के लिए बढ़ी हुई है, चैलेंज काफी कुछ बढ़ चुके हैं, लेकिन पंजाब फिलहाल बल्ले बल्ले की स्थिति में। अब बात कर लेते हैं आज की, क्योंकि आज मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स
हैदराबाद। सर, सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत तो इस टूर्नामेंट में अच्छी नहीं हुई है, लेकिन केन विलियमसन एक कैप्टन कूल हैं, अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करना जानते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें लखनऊ की, तो वहां पर भी केएल राहुल शानदार खिलाड़ी, और पिछले मुकाबले में हमने देखा कि इस टीम को भी कम आंकना गलत होगा। नहीं, देखिए, मैंने कल भी कहा था कि जो दोनों फ्रेंचाइजी आई हैं कि गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स जो हैं, इन दोनों की टीम जो बहुत बैलेंस है और बहुत अच्छे तरीके से सोच के समझ के उन्होंने जो कोचेज लिए हैं, उन्होंने जो बैटिंग कॉम्बिनेशन बनाई है, जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाई है, वो बहुत ही बैलेंस दिख रही है। और ऑल्दो लखनऊ सुपर जायंट्स एक मैच हार गए थे गुजरात टाइटन से, सनराइजर हैदराबाद की भी बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम उनकी बॉलिंग कॉम्पोजिशन और बैटिंग देखें तो वो पिछले साल से बहुत बेहतर। पहले वो बिल्कुल उनके अभी तक के आईपीएल के संस्करणों में वो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन में 3 बैट्समैन में बहुत हैवी इंटरनेशनल प्लेयर्स, बड़े नाम वाले रखते थे। इस बार वो उनके इंडियन प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं, पर उसके बाद में अगर हम देखें तो बैटिंग लाइनअप अच्छी है। ऑल्दो वो पिछला मैच राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट बुरी तरीके से हारे थे, परंतु मुझे लगता है कि एक मैच से हम किसी की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते हैं। बहुत अर्ली होगा, 13 मैच और उनको खेलने हैं और कहीं ना कहीं हमको दिखेगा कि आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे आपको इस बार सनराइजर हैदराबाद भी। और अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं तो 3 इंडियन प्लेयर उनके पास में ऐसे बॉलर्स हैं जो बहुत अच्छे बॉलर हैं। आपको बहुत रेयर लगेगा कि उनको मार सकते हैं। हाँ, जहाँ तक हम स्पिन की बात करें, राशिद खान के जाने के बाद में उन्होंने जो स्पिन है वो डिफेंसिव है। वाशिंगटन सुंदर जो है वो एग्रेसिव प्लेयर नहीं है। अगर हम राशिद की बात करें तो वो बहुत अटैकिंग और एग्रेसिव प्लेयर थे, विकेट लेते थे और रन भी नहीं देते थे। यहाँ पे सिर्फ वाशिंगटन सुंदर जो है कंटेनिंग जॉब कर सकते हैं। बैट्समैन वो डेफिनेटली राशिद से बहुत अच्छे हैं, उन्होंने दिखाया उस दिन बल्लेबाजी करते हुए, परंतु उनका प्राइम एम जो है वो बॉलिंग करना है, रन रोकना, विकेट लेना है, जिसमें वो फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद की प्रॉब्लम जो स्पिन बॉलिंग है, और इंडियन ट्रैक्स के ऊपर अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं होंगे, आपके मीडियम फास्ट बॉलर बेशक कितने अच्छे हों, क्योंकि मीडियम फास्ट बॉलर ऐसा कहा जाता है कि आप शुरू की अगर वाइट बॉल है वो 3-4 ओवर के बाद में शाइन खो देती है, उसके बाद में तो इस बॉल से आपको कुछ स्विंग मिलना नहीं है। और जितनी तेज आप बॉल डालेंगे उतनी तेज बैट्समैन आपको मारता है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं या बहुत कम मीडियम फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जो हर एक टाइम वो कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और रन कम देते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा कि जितनी फ्रेंचाइजीज के पे अगर अच्छा भी खेल रही हैं, उनके 1 या 2 स्पिनर ऐसे टॉप हैं कि जब वो आते हैं तो उस समय वो मैच का रुख ही पलट देते हैं। अगर हम राजस्थान रॉयल की बात करें तो जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल बॉलिंग कर रहे हैं, कल हमने पंजाब में देखा कि राहुल चहर और लियाम लिविंगस्टोन ने जिस तरीके से बॉलिंग करी। और अगर आप मुंबई की तरफ से देखेंगे तो मुर्गन अश्विन की बात करेंगे, उनने कैसी करी। अगर हम लखनऊ सुपर जायंट की बात करेंगे तो रवि बिश्नोई जैसी बॉलिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका त्रुप का इक्का है, वो आते हैं, विकेट भी लेते हैं, रन भी रोकते हैं। जब आपको विकेट की जरूरत है, स्पिनर को लाइए, आपके लिए विकेट लाएगा या उस समय कम से कम रन का फ्लो रोक देगा। वो मुझे लगता है सनराइजर हैदराबाद ने इस बार मिसिंग। केएल राहुल वर्सेस केन विलियमसन, कैसी बैटल मानते हैं सर आप? मुझे लगता है कि केएल राहुल की टीम, लखनऊ की टीम है, वो ज़्यादा बेटर दिख रही है मुझे रीजन? हैदराबाद से। किन खिलाड़ियों को आप ज़्यादा मार्क देना चाहें? उसमें तो केएल राहुल ही सबसे मेन तो वही हैं, वो ओपनिंग करते हैं और वो बहुत ही तगड़े खुद ही बैट्समैन इंडिया टीम के लिए भी ओपन ही करते हैं। केन विलियमसन भी छोटे प्लेयर नहीं, बहुत बड़े प्लेयर हैं और नो डाउट उनका एक बड़ा ऑरा है। और वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, न्यूजीलैंड के लिए वनडे भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं और कैप्टन भी हैं, टेस्ट तो खेलते ही, खैर वो बड़े प्लेयर हैं वो। पर थोड़ा सा क्या हुआ कि जैसे राशिद के, शिखर धवन के, वार्नर के, ये बड़े प्लेयरों के जाने से थोड़ा टीम कॉम्बिनेशन तो उनके बदले में जो प्लेयर आए उस लेवल का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वाशिंगटन सुंदर की जैसे सर ने बात की, तो अब ब्रेक बॉलर को मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट में बहुत इजी रहता है मारना सबसे ज़्यादा। अगर कोई राइट आर्म लेग ब्रेक की जगह, तो राइट आर्म लेग ब्रेक बाकी सारी टीमों में, जैसे सर ने बताया कि सब टीमों में नहीं है, तो केवल हैदराबाद में नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लखनऊ है वो थोड़ा सा पड़ना उसका है भारी। वैसे हैदराबाद के सामने अपना मोमेंटम सेट करना भी एक बहुत बड़ा टफ टास्क है, क्योंकि पहले मुकाबले में एक कड़ी चुनौती उन्हें मिली और एक बड़ी पराजय मिली राजस्थान रॉयल्स के हाथों। सर, एक बड़ी पराजय के बाद वापस से मोमेंटम सेट करना हैदराबाद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कैपेबल हैं वैसे केन विलियमसन, क्या नहीं, कहेंगे आप? बिल्कुल बहुत बहुत स्मार्ट कैप्टन हैं वो, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं वो, इंटरनेशनल लेवल पे न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक एंड इंटैक्ट रखते हैं। बट मैंने जैसा कहा कि एक मैच हुआ है, एक मैच से अपन परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं कर सकते। हाँ, उसके बीच में उनको ब्रेक अच्छी मिली है, तो जब ब्रेक मिलती है तो वो टाइम होता है जब थिंक टैंक सोचती है, कप्तान सोचता है, आपके साथ में प्लेयर्स हैं वो सोचते हैं कि उनका डिफाइंड रोल क्या है, उनको क्या करना है। जैसे वाशिंगटन सुंदर की हमने बात करी, उन्होंने 40 रन पिछले ओवर में 14 बॉल पे बनाए, परंतु वो 40 रन उनके बैटिंग के लिए उनको नहीं रखा गया। बैट्समैन हमारे पास बहुत है। अगर सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे, हाँ आप एज ए ऑलराउंडर वहाँ खेल रहे हैं, एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप खेल रहे हैं, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर नहीं आप। और बॉलिंग ऑलराउंडर का काम है कि बॉल के साथ न्याय करना। आपको रन कम देने हैं, उनको रन बहुत सारे उस दिन पड़े, आपको विकेट लेने हैं, उनको विकेट नहीं मिले, और उसके बाद आकर अगर आप रन बनाएंगे तो रन जो है बल्लेबाज हैं जिनको बनाना है, ये बिल्कुल लीस्ट बाद में आकर आप 10-15 रन की जरूरत है वो बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करेंगे तो जेसन होल्डर के वापस आने से उनका क्वारंटाइन पीरियड जो है ख़त्म हो चुका है अब, और वो मेरे ख्याल से आज के मैच में खेलेंगे। एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनके आने से वो टीम और स्ट्रांग होगी। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर सनराइजर हैदराबाद कि एक और अच्छा क्वालिटी बॉलर, एक अच्छा बैट्समैन उनको उनमें ड्राफ्ट हो रहा है। और हम जितनी भी तारीफ केएल राहुल की करें, हमने देखा है कि पिछले 2 सीज़न में उन्होंने किस तरीके से बल्लेबाजी करी है। अभी 2 मैचेस 3 मैचेस में से 2 मैचेस में से 1 हारे हैं, 1 जीते हैं। जो मैच हारे भी हैं वो भी इतना कॉम्पिटिटिव था तो इस समय लग रहा था कि वो लोग जीत रहे हैं, जबकि सिर्फ 156 रन उन्होंने किए थे। लास्ट मैच उन्होंने बहुत कॉम्पिटिटिवली, बहुत इजीली जीता था, और उनकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। उन्होंने खुद भी पहले मैच में पहली बॉल पे आउट हो गए थे, शमी ने उनको कॉर्ड बिहाइंड करवाया था गुजरात टाइटंस की तरफ से, और अगले मैच में उन्होंने 40 रन बनाए थे। ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी लगभग क्विंटन डिकैव के साथ कुछ 90-95 रन की थी। और अगर आपके टॉप 2 बैट्समैन एवरग्रीन है और रन बना रहे हैं तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है कि बढ़ चढ़कर आपके पास सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलना है। आपके दिमाग पे ये नहीं है कि मुझे इतनी बॉल रुकना है, हम ऑल आउट ना हो जाएं, हमें इनिंग प्लेस करनी है। एक तरफ आपके सेट बैट्समैन खेल रहे हैं जिन्होंने 90 रन 100 रन बना दिए हैं। 100 रन बनाने के बाद में बाकी के 10 ओवर में आपके पास में 8 विकेट 9 विकेट बची हुई। 9 विकेट में आइए आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करिए। 210 रन उन्होंने मेरे ख्याल से उस दिन चेज किए थे, अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर था। 210 रन को चेज करने निकलेंगे अगर कोई भी टीम, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 10 में से 9 बार वो टीम फेल हो जाएगी। सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा कि आपने वो रन चेज कर लिए। 210 रन बहुत होते हैं 2020 में। हमने कितनी बार देखा कि इवन 50 ओवर मैचेस में 210 नहीं बनते। तो 2020 में 210 रन का चेज करना रिमार्केबल चेज था। वो टीम बहुत अच्छा खेल रही है और आज एक अच्छा मैच हम सब लोगों को देखने को मिला। सर वैसे पिछले सीजन में भी हमने देखा कि हैदराबाद की टीम मध्य क्रम में संघर्ष करती दिखाई दी। इस बार तो टॉप ऑर्डर में भी राहुल त्रिपाठी अब तक काफ़ी कुछ निर्भरता टीम की उन पर रहती है। अभिषेक शर्मा नए खिलाड़ी हैं, इन 2 खिलाड़ियों को आज कितना ज़्यादा रुक कर बेहतर टीम के लिए करने की ज़रूरत है? उससे ज़्यादा मुझे लगता है केन विलियम और अब्दुल समद, क्योंकि क्या है, निकलस पूरन है बीच में, वो मारते हैं और सबन मारते हैं नीचे। उसके बाद फिर वाशिंगटन सुंदर आएंगे, तो उनके अब मुझे जो बैटिंग का लग रहा है उनका मेन जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हैदराबाद अगर केन विलियमसन अगर रन बनाते हैं तो फिर उनके लिए, हैदराबाद के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। अदरवाइज बैटिंग उनकी कोई बहुत स्ट्रांग, या तो ऊपर पे त्रिपाठी रन बनाए और फिर विलियम बनाए, और नीचे फिर अगर पूरन को बैटिंग आती है और वो लंबे हिट लगाते हैं जो, तो फिर एक कॉम्बिनेशन बन सकता है अच्छा बनाने का। सर आवेश खान, देखिए हमारा अच्छा बच्चा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लास्ट टाइम का 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर है। उन्होंने पिछले मैच में भी दिखाया है कि किस तरह से कमबैक करते हैं, उन्हें आकर 2 विकेट भी लिए बाद में। तो हम सबकी आंखें उनकी तरफ हैं। और जैसे कि कल भी आपने बोला था, रजत पाटीदार भी वापस ज्वाइन कर लिए हैं आरसीबी को जाकर। तो 3 प्लेयर हमारे खेल रहे हैं ऑलरेडी। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारे जो नए बच्चे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारे और बच्चे जो हैं आईपीएल में जाकर खेलेंगे। जहाँ तक मुझे नॉलेज है 3-4 बच्चे संजय से हमारा डिस्कशन हो चुका है। हाँ, मतलब जैसे अभी अरशद खान है जो जबलपुर से खेलते हैं, तो मध्य प्रदेश के ही हैं, वो मुंबई इंडियंस में, वो मुंबई इंडियंस की टीम में है वो। इसके बाद कुलदीप सेन जो रीवा से खेलते हैं, रीवा के हैं, वो राजस्थान रॉयल्स में। मतलब आवेश खान, वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार, अरशद खान और कुलदीप। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मीर इरवानी, जो नरेश इरवानी के बेटे हैं, वो पंजाब उनको बॉलिंग के लिए बुलाया है, वो अभी वहीं पर ही है वो।
लेग स्पिनर है। हाँ जी हाँ, वो लेग स्पिनर है, वो पंजाब की टीम के साथ में है वो। और कुमार कार्तिकेय, हम्म, उनको मुंबई इंडियंस ने बुलाया है। तो पांच देखिए, सात 7 प्लेयर किसी अभी भी मध्य मतलब प्रदेश के मतलब अभी आईपीएल के अंदर हैं, तो ये अच्छी बात है। इसके बहुत- अलावा नरेंद्र निर्वाणी जो बॉलिंग कोच हैं अपना लखनऊ सुपर लखनऊ जायंट्स। के, तो अच्छी बात है ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए खास करके बहुत खुशी की। नहीं, मैं तो ऐसा बोलूंगा संजय कि पिछले 2 सीजन जो हैं, पिछले सीजन में हमारे 3 प्लेयर थे, इस सीजन में 7 प्लेयर हैं और एक हमारे बॉलिंग कोच भी हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए इससे और बड़ा गौरव की बात नहीं हो सकती है कि हम एक तरक्की पे हैं, ऊंचाई पे हैं। पहले साल में 3, इस साल में 7 और उम्मीद करते हैं अगली बार में 3-4 प्लेयर और हमारे पास इस तरह के जो रेडी हैं आईपीएल में जाने के लिए। जहां तक मैं लखनऊ सुपर जायंट की बात करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेयर जो है, एक प्लेस जो है वो थोड़ी सी कंसर्न की है, मनीष पांडे की। यस, कि उनको दोनों मैचेस में हम देखें जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपने लय में नहीं है और कुछ बेहतर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो एक प्लेस है जहां थोड़ा सा हमें लग रहा है कि सुपर जायंट की, अगर हम जो लाइकली 11 की बात करेंगे, जो मुझे लगता है केएल राहुल कैप्टन है, क्विंटन डीकॉक जो है कीपर हैं वो आएंगे, फिर मनीष पांडे हैं, एविन लुइस पिछले मैच में जो उन्होंने जितवाया था धुआंधार जिस तरीके से बल्लेबाजी के बैटिंग दम पर। करके, है ना। उसके बाद में दीपक हुड्डा है, उन्होंने भी पहले में 50 बनाया था, दूसरे में भी एक अच्छा बहुत लंबा शॉट मारने के चक्कर में वो आउट हो गए थे। और आयुष बदानी की, जो अगर बदानी की बात करेंगे, एक यंगस्टर संजय, बहुत प्रभावित किया 19 इस साल youngster का बच्चा, बहुत शानदार। है ना, आना 50 बनाना और सेकंड में 9 बॉल के ऊपर उन्होंने कुछ 18 या 21 रन किए थे, और वो भी ऐसे क्रंच सिचुएशन में जब आपको 2 ओवरों में 34 रन बनाने थे शायद। और इतना काम कूल, मतलब ऐसा लग रहा, वो लग ही नहीं रहा कि बच्चा जो है नया आया है, उसमें किसी तरह का कोई हेसिटेशन है, नर्वसनेस है। ऐसा लग रहा है कि वो बना ही हुआ यहाँ और यहीं खेल रहा था। सर वो मैं आपको बताता हूँ कि आयुष बदानी जो है वो दिल्ली में है, और वो एक ही मुश्ताक अली का मैच खेले हैं। क्या मुश्ताक अली जो T20 का मैच होता है, दिल्ली से एक मैच खेले, उसमें उन्होंने 8 ही रन बनाए थे। और क्योंकि गौतम गंभीर ने ये पूरी टीम जो बनाई है लखनऊ की, पूरी गौतम गंभीर ने बनाई है। तो गौतम गंभीर की निगाह में थे, और आप देखिए उस बच्चे को लेके आए हैं, साबित किया अपने चयन को। गौतम गंभीर को भी जो लेके आए, कॉन्फिडेंस कितना होगा। एक लड़का जो एक मुश्ताक अली का मैच खेला हो, उसको लेके आए वो टीम में, उसको लिया उन्होंने और उसको उसने परफॉर्म किया ऐसा, तो ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो कुणाल पंड्या हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कि फील्डिंग अच्छी करते हैं और बॉलिंग खास तौर पर उनको एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर रखा है, तो बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग भी कर रहे हैं। फिर जैसन होल्डर, जैसे मैंने आपसे बोला, हमने ज्वाइन देखा कर कि लेंगे। किस तरीके से उन्होंने एक ही मैच में मार के हमको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें दुष्मंता शमीरा जो है, ऑल्दो पिछले मैच में वो पिटे थे, उनको बहुत रन पड़े थे, परंतु जो उनकी पेस है वो एक ऐसा लीथल वेपन है कि किसी भी बैट्समैन को डिस्टर्ब कर सकता है, उसको अनरेस्ट पे ला सकता है, बाउंस आउट कर सकता है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल बॉलर है, उनका खेलना बनता है। ऑल्दो बहुत सारे लोग ऐसा सोचना है कि साहब उनको बहुत रन पड़े थे। देखिए बॉलर है, एक दिन ऑफ दिन होगा, उसको कोई भी एक अच्छा बैटिंग पैराडाइज विकेट होगा तो किसी दिन भी। हमने देखा कि किस तरीके से बुमराह को 3 ओवरों में 43 रन 3.2 में पड़े थे, 1 विकेट नहीं, और अगले ही मैच में उन्होंने आके 3 विकेट लेके 17 रन 4 ओवरों में दिए। तो ये ट्रैक टू ट्रैक और डे टू डे फर्क होता है। एक दिन ऑफ डे है तो आपको रन पड़ जाएंगे, एक दिन आपका अच्छा है तो उस दिन आप विकेट ले लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तो रवि बिश्नोई की जितनी तारीफ करें कम है। जो फ्लिपर मार रहे हैं और गुगलीज हैं, उसको रीड करने में कोई भी बंदा जो है अभी तक ऐसा नहीं लगा कि उसको कोई आसानी ऑफ से द खेल पा रहा है। ट्रैक या हाथ से कोई उसको पकड़ पा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और आवेश खाना है। तो ओवरऑल अगर हम टीम देखेंगे तो मुझे 2 चीज़ें सिर्फ मेजर, एक मनीष पांडे दिखते हैं कि जिनकी जगह के ऊपर अगर आज वो रन नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है कि मनीष को शायद वो बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास टीम में बहुत सारे बैट्समैन हैं और वो कहीं ना कहीं, और कोई भी बल्लेबाज देखिए, आपकी टीम जीत रही है तब चल जाता है, आप एक मैच हारे हैं तो थोड़ा सा आप स्कैनिंग में हैं, और अगर मान लीजिए आज किस तरीके से एक मैच हार जाते हैं और मनीष पांडे रन नहीं बनाते तो मुझे लगता है उनकी जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगी। वहीं अगर हम सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे तो केन विलियमसन कप्तान है, अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी जो हैं ये दोनों ओपनिंग करेंगे। निकोलस पूरन जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, और अभी जो उनके इंटरनेशनल कमिटमेंट थे उनमें भी बहुत अच्छा करके वो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। एडियन मार्क राम ने पिछली बार दिखा दिया, उन्होंने 50 रन बनाए थे कि कितने अच्छा बैटिंग करते हैं। अब्दुल समन एक बहुत अच्छे अपकमिंग हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उनके ऊपर बहुत दारोमदार है सनराइजर हैदराबाद का, और उन्होंने एक कैरिबियन ऑलराउंडर रोमेरियो शेफर्ड को लिया है।
वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है वो भी। तो मैंने जैसा कहा कि अगर आप देखेंगे बीच में और वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 बल्लेबाज ऐसे रहेंगे जो ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए, अगर आपको 15 रन 13 रन 12 रन का टारगेट अचीव करना है लास्ट के 3 ओवरों में, तो ये बल्लेबाज ऐसे हैं जो आपको 1-2 ओवरों में मार के जिता सकते हैं। उसके बाद में अगर आप बात करें, भुवनेश्वर कुमार स्विंग बॉलर हैं, हम सब उनको देखते चले हैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए क्या कर चुके हैं। उमरान मालिक, एक रॉ पेस, एक बच्चा पिछले सीजन में सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ था और इंडियन टीम के साथ में उसको होल्ड किया गया कि आप इनको प्रैक्टिस कराइए। बहुत बड़ा अचीवमेंट आईपीएल का। आप ये सिर्फ आईपीएल के होते ऐसा हो सकता है, अदरवाइज पता नहीं कितने क्रिकेटर जो हैं वो अच्छा खेलने वाले थे, उनको किसी ने देखा ही नहीं और वो पता नहीं कहाँ चले गए। और यहाँ देखिए आप, एक बच्चा आता है 150 प्लस बॉलिंग डालता है, और रवि शास्त्री बोल रहे थे उसमें कि वो एक ऐसा टैलेंट है जिसको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, कि एनसीए में उसको जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए, रखना चाहिए, और वो इंडियन टीम में खेलेगा। एक कोच आपका कह रहा है, एक्स कोच जो है, कि वो ऐसा टैलेंट है जिसको मैनेज करना चाहिए, इतनी स्पीड, क्योंकि देखिए एक नेचुरल है कि इतनी हाई स्पीड के ऊपर गेंदबाजी करना। इंडिया में हम थोड़ा सा हम अनफॉर्चुनेट रहे कि हमको उतनी स्पीड पे उतनी फास्ट बॉलिंग करने वाले बॉलर्स बहुत कम मिले हैं, और जो मिलते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जितने भी 150 प्लस वाले बॉलर हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा करते ही हैं उसमें। और टी नटराजन जो है वो भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। देखिए ये भी आईपीएल की देन है। पिछले अगर 2 संस्करण को हम छोड़ दें तो किसी ने टी नटराजन का नाम तक नहीं सुना था कि ऐसा कोई प्लेयर भी खेलता है। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो स्क्रीन पे दिखेंगे, स्क्रीन के ऊपर, और आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को फोर्स करेंगे कि नहीं 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 आपको इनको खिलाना पड़ेगा। तो टीमें दोनों बहुत अच्छी हैं। टॉस एक फिर से यहाँ पे फैक्टर हो सकता है, और वो फेटल फैक्टर है। कल देखिए आप, चेन्नई टॉस जीतती है, खुश होते हैं, बैटिंग कराने भेजते हैं, दूसरी टीम जल्दी मारने के चक्कर में विकेट भी खो रही है, 180 रन बनते हैं और फिर 180 रन भी हम चेज नहीं कर पाते। तो ड्यू फैक्टर का ध्यान रखना है। ड्यू फैक्टर एक सेकेंडरी चीज है, यू हैव टू लिव विद इट। आप उसके कुछ नहीं कर सकते हैं, पर उसके बिना भी, कल भी मैंने कहा था कि खेलना तो पड़ेगा, खेलना तो आपको ही है, कंडीशन बेशक आपके फेवर की है। और यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीत लिया है, और लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से लगभग पहले गेंदबाजी का फैसला केन विलियमसन, क्योंकि चतुर कप्तान है, कैप्टन कूल है। तो टॉस के साथ साथ हम हमारे एक्सपर्ट से उनकी फेवरेट टीम भी जान लेते हैं। सर, आपकी फेवरेट टीम आज की? मैं तो राहुल की टीम के साथ ही जाना चाहूँगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन उनकी है, कॉम्बिनेशन जो उनका है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। मैंने बताया कि उनकी एक सिर्फ कमी मुझे जो मनीष पांडे में नज़र आ रही है, शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि मनीष को भी अपना आईपीएल करियर बचा के रखना है और वो करेंगे ही। और जैसा आपने कहा था कि केन विलियमसन ने भी टॉस जीत कर वही किया है कि 7 मैचेस में से एक ही मैच ऐसा मुंबई में टीम जीती है जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट में वो मैच जीता है। तो आपके लिए इजी है, टारगेट आपको पता है, कंडीशन आपके फेवर में है, आप जाइए। और वो भी उस समय जब आप एक मैच हार चुके हैं, बाकी टीमें अच्छा कर रही हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है कि आप पहले सामने वाले को खेलने दीजिए, उनको रिस्ट्रिक्ट करिए कि वो ज़्यादा रन ना बनाए, क्योंकि आपके पास सूखी हुई बॉल है, उनके पास गीली बॉल आएगी। और अगर आपने सूखी बॉल के साथ में उनको रन बहुत सारे बनाने दिए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, जैसे कि कल धोनी की टीम के साथ। सर, फेवरेट टीम? सबकी तो लखनऊ हो ही गई है, तो मैं तो हैदराबाद के साथ मुझे लग रहा है मैच वैसे ही होगा। ये ऐसा तो नहीं कि टॉस के बाद तैयार की हो स्क्रिप्ट हो कि नहीं पहले से हैदराबाद की? नहीं, मुझे पर लग रहा है कि मैच जैसे चेन्नई और कल जो मैच हुआ था वैसा का वैसे ही होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मतलब टॉस यहाँ पर मैटर नहीं करने वाला। तो ये भी एक दिलचस्प मुकाबला हमारे स्टूडियो का, लेकिन इतना जरूर है कि 2 खास कप्तान केएल राहुल और केन विलियमसन, अच्छी खासी बैटल हमारा इंतजार कर रही है। लखनऊ वर्सेस हैदराबाद। हैदराबाद चाहेगी कि पहले मुकाबले में परास्त होने के बाद अब यहाँ जीत का खाता खोला जाए, तो दूसरी तरफ एक अच्छी टीम दिखाई दे रही है, और देखना खास होगा कि लखनऊ आज किस अंदाज में अपना लय प्राप्त करके उसे आगे तक ले जाने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप डीजे न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।